नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत हम करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में, भौतिकी की क्लास में। हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। हमने अभी किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब कि अगर पार्टिकल अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं तो ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। हमने रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो देखा। आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ओके, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते तो कैसे हम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया, है ना। हमने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में 3 एक्सिस होती है, रेफरेंस एक्सिस होती है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है, ये हमको पता है। ओके, और यहाँ पर हम अभी 2 बॉडी वाला सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, मतलब कि एक बॉडी जिसका मास है m1 और दूसरा बॉडी जिसका मास है m2। ओके, और इन बॉडी का अगर हम पोजीशन वेक्टर कंसिडर करें, दैट इज r1 वेक्टर, और दूसरी बॉडी का पोजीशन वेक्टर हम कंसिडर करते हैं, दैट इज r2 वेक्टर। और अब अगर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि अगर आपको इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ना, क्या करना है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे r पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा लिख देते हैं। चलो, अब अगर हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा डी आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर m1 तो कांस्टेंट है, r को डिफरेंशिएट करना है, तो डी आर वन वेक्टर बाई डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू वेक्टर बाई डी टी divided by m1 plus m2 as it is because this m1 m2 are constant, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, है ना। इसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m1 v1 एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, प्लस m2 v2 एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सेंटर ऑफ मास कैसे का वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है ना, एक बॉडी है जिसका मास m है ना, और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरी बॉडी की तरफ जिसका मास 4m है मूव कर रही है, पर यह दूसरा बॉडी भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। पर यहाँ पर अगर हम m1 का वैल्यू देखें तो वो तो m है, m2 का वैल्यू देखें तो वो 4m है,
v1 का वैल्यू देखें तो वो है 10, v1 का वैल्यू कितना है, v1 इज इक्वल टू 10, पर v2 इज इक्वल टू हमको कितना लेना पड़ेगा, -20, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना। मतलब कि यहाँ पर जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वन डायमेंशन मोशन में प्लस या फिर माइनस होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m1 का वैल्यू m और यहाँ पर इसका वैल्यू 10, v1 का वैल्यू कितना है 10 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4m और उसका वैल्यू कितना है वेलोसिटी -20 डिवाइडेड बाय m और 4m कितना हो जाएगा 5m, है ना। तो यहाँ पर m तो कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा 10 माइनस 80/5 मतलब -70/5 मतलब कि -14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो हम फिर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आगे देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।